सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मुत्तहदा मुस्लिम मजलिस अमल के उलमा और क़ायदीन के एक वफ़द ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात करते हुए NPR को NRC की तरफ पहला कदम बताते हुए रियासत तेलंगाना में NPR को मुस्तरद करने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुलाकात के बाद बताया कि वफ़द ने पूरे इत्मीनान और दलाइल के साथ चीफ मिनिस्टर को ये समझाया कि NPR दरअसल NRC की सिमत पहला कदम है, इसीलिए रियासत में NPR के काम का आगाज ना करते हुए इसको मुअत्तिल किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस खुसूस में बहुत जल्द फैसला लेने का तयक़ुन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब TRS पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तो जो भी एक थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमारे उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है सिर्फ, ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो TRS के लोग आएंगे उसमें और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा TRS पार्टी CAA उस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की, हम CM से ये इस बात का मुतालबा किए कि NPR का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने NPR के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम CM को दिए और हम CM को ये बताए हैं कि NPR में और NRC में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग MHA के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके CM को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद MHA कह रहा है कि NPA इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। और MHA के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, NPR के बारे में लिखा हुआ है, PIB के प्रेस नोट है MHA का। तो ये CM खुद देखकर CM खुद बोले कि ये लिखा है, मतलब बताएं उनको। और CM खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो ये था कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है
वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ NPR का बात है, NPR NRC में कोई फ़र्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं।